नमस्कार साथियों, आप सबों को मेरा फिर से नमस्कार। और मैं फिर से एक बार झारखंड की राजनीतिक गतिविधियों पर कुछ विचार प्रकट करने आया हूँ। तो आज का जो हमारा जो मेन मुद्दा है, वो है खतियान का। आपने अक्सर सुना होगा कि सन 1932 का खतियान को लेकर के यहाँ मांगे उठी। आपने ये सुना होगा कि यहाँ पे 1932 का जब कुछ दाल नहीं गलने का दिखा, तो शिफ्ट हुए कि 1956 में हुआ, उस पे करवाइए 1956 में। सवाल झारखंड का लोगों के हित का नहीं है, लेकिन झारखंड के लोगों का अगर कोई हित चाहता है तो झारखंडी वो किसको मान रहे हैं? क्या 1980 से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो झारखंडी नहीं है? क्या 1990 से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो झारखंडी नहीं है? झारखंड अलग 2000 में हुआ। तो अब हम खासकर बिहारियों का, जो वो जिनको कि इनडायरेक्टली बिहारी बोल दिया गया है झारखंड में कि आप बिहारी हो, आप यहाँ पे सिर्फ काम करने आए थे, आप यहाँ काम करो और यहाँ से फिर वापस जाओ अपने गांव घर। तो मैं उन सभी लोगों से यह गुहार लगाना चाहता हूँ, यह आग्रह करना चाहता हूँ कि भाई साहब अपने आंख को खोलिए। क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग जो अपनी राजनीति रोटियां सेकने के चक्कर में किसी भी तरह का बिल पास करवाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। झारखंड को आज बिहारियों ने बहुत कुछ दिया है। एक तो महाशय है, वो हमेशा तो ये बोलते रहते हैं कि झारखंड को आजाद करवाया। ये गुलाम कब था झारखंड, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बिहार का गुलाम था क्या, कि इस नेता ने, उस नेता ने, फलाने नेता ने अपनी आहुति दी झारखंड को अलग कराने के लिए। तो उनसे जरा सवाल पूछिए कि वो कौन सा, वो क्रांतिकारी थे? और क्रांतिकारी थे तो नेता कैसे हुए? भगत सिंह को क्रांतिकारी बोला जाता है। भगत सिंह कहीं का एमएलए होकर के क्रांतिकारी नहीं हो सकते थे ना। आजाद तो गुलामी से होती है। विभाजन एक अलग मुद्दा है, लेकिन चूंकि उनको अपनी रोटियां कैसे सेकेंगे, लोगों में इंटरेस्ट कैसे पैदा करेंगे। कॉर्पोरेट लेवल पे एक कहावत है कि आप काम करो या नहीं करो, काम की चिंता जरूर करो। अभी हमारे झारखंड का जो युवा और तेज तर्रार जो बोलते हैं, जो कि है नहीं, वो सिर्फ बोलते हैं कि तेज तर्रार युवा विधायक बने हैं, वो यही काम करते हैं। ये कॉर्पोरेट लाइफ में पूरा चलता है कि आप काम कीजिए या नहीं कीजिए, काम की चिंता जरूर कीजिए, हल्ला बहुत कीजिए, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई साहब, विधायक बन गए, तो आप क्या कर रहे हैं, कुछ उसका भी रिकॉर्ड दीजिएगा। आप अपना ही बातों में क्यों फंसते जा रहे हैं कि यहाँ पे जो बिहारी रह रहे हैं वो दो दो वोटर आईडी यूज कर रहे हैं, दो दो आधार कार्ड यूज कर रहे हैं। तो आप दुनिया को छोड़िए, पूरा झारखंड की बात छोड़िए, आप अपने विधानसभा से जो लोग बिहारी और सो कॉल्ड जो दो आईडी कार्ड होल्डर, मतलब दो वोटर आईडी लेकर घूम रहे हैं, दो आधार कार्ड ले रहे हैं, उनका नाम हटवा लिया क्या? आपसे हटेगा भी नहीं, और आपको ये करना भी नहीं है। लेकिन ये बातें हल्ला करके लोगों में इंटरेस्ट पैदा कराना है, ताकि आप अपनी कुर्सी बचाए रखें। करके दिखाइए ना। तो ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन मुद्दे से नहीं भटकते हैं। एक्चुअली में जितने भी बिहारी भाई बंधु हैं, अगर इस प्लेटफॉर्म से मुझे सुन पा रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप आइए, इस प्लेटफॉर्म पे आइए, अपनी प्रेजेंस शो कीजिए, हमें कॉन्फिडेंस दीजिए ये आवाज और उठाने का और बुलंद करने का, कि ना 1932 चलेगा ना 1956 चलेगा। झारखंड जब से विभाजन हुआ है तब की ही मान्यता होगी। जो लोग 2000 में मैट्रिक पास किए, उनको पूरा बराबर का अधिकार झारखंड में मिलना चाहिए। जिनकी ग्रेजुएशन 2000 में हुई है, उनकी पूरा अधिकार झारखंड में मिलना चाहिए, हर एक रोजगार में, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट जॉब हो, किसी भी चीज में। बिहारी बाहरी नहीं है, ये झारखंड बिहारियों का ही है। हालांकि ये झारखंडी है, लेकिन अब आप मानने को तैयार नहीं है, तो मत मानिए। बिहारी से ही, बिहार ने इसे गौरवान्वित किया है। किसको किसको आप निकालिएगा, किसको किसको अधिकार नहीं दीजिएगा, किसको किसको आप नहीं मानिएगा कि ये झारखंड का है, तब तो आप एम एस धोनी का जो इतना नारा लेकर के कूदते फिरते हैं, वो भी नहीं है।
वो ये बिहार रणजी टीम का था जी। जब वो क्रिकेटिंग करियर शुरू किया था तो पहला ही दिन बैट पकड़ के इंडियन टीम में नहीं चला गया था। जब वो सींचा गया, जब वो क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो महेंद्र भाई साहब बिहार की टीम में थे, बिहार रणजी टीम के हिस्सा थे। तब आप उसको भी बोलिए कि नहीं ये तो बिहारी है, इसको तो यहाँ कोई अधिकार नहीं मिलेगा, यहाँ रहने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ पे इनके बच्चों को किसी चीज में अधिकार नहीं दिया जाएगा बराबर का। तो हम तो इस चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, हम इस बात के लिए रिवॉल्ट नहीं कर रहे हैं। आप भी अगर बिहार झारखंड के आप 1932 क्या 1832 से आप रह रहे हो, तो हमें उससे कोई परहेज नहीं है। आप भी जो भारत के संविधान द्वारा लागू किया गया कानून है उसका पालन कीजिए, और बराबरी का जो हिस्सेदारी है उसमें आप भी अपना हिस्सा जताइए। आप भी कंपटीशन फाइट कीजिए, आप भी रहिए, आप भी पढ़िए, आप भी नौकरी कीजिए, आप भी एग्जाम लिखिए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ग्रेजुएशन का टीचर्स की बहाली आएगी तो उसमें झारखंडी ही जाएंगे, भले वो पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो। तो 9वां पास ग्रेजुएशन पास वाले को पढ़ाएगा क्या, या ग्रेजुएशन के बच्चे को पढ़ाएगा? आप खुद ये मानते हैं कि झारखंड शिक्षा में बहुत पीछे रहा है, तो पीछे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि अनपढ़ रह करके और वो पढ़ा लिखा काम करेगा। जिसको अगर पढ़ा लिखा काम करना है, पढ़ाई लिखाई का काम करना है, उसे अगर आगे बढ़ना है, तो पहले अपने पृष्ठभूमि को, जो उनका बेसिक चीजें हैं उसको सुधार कर करना होगा। आप उस पे आइए। अब आपको ये फील होता है कि हम झारखंड में रह रहे हैं लेकिन बिहारियों के अंडर काम कर रहे हैं, तो ये बिहारी नहीं है, झारखंडी ही है भाई साहब। 1980 में जब यहाँ पे वो थे तो उनको थोड़ी पता था कि ये झारखंड अलग हो जाएगा तो हमें बोला जाएगा कि हम झारखंडी नहीं है। सब एक ही था। उनके बच्चे यहाँ जन्म लिए सिर्फ इस वजह से उनको अधिकार नहीं मिलेगा। तो मैं तो सारे बिहारी भाइयों से ये गुहार लगा रहा हूं कि प्लीज इकट्ठा होइए, एकत्रित होइए, अपना प्रेजेंस शो कीजिए, और हमें भी इन बातों को उठाने के लिए और इस पे अपने बिहारी भाई बहन जो झारखंड में रह रहे हैं उनको बराबर का अधिकार दिलाने के लिए अपनी आवाज में बुलंद कर सकूं, उस पे काम कर सके, सरकार हमारी बात को सुन सके, इसलिए आप साथ दें। धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड।